कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनां क्षमा रूपं तपस्विनां। इस धरती की सबसे पहला दृष्टांत क्या दिया कि यदि गोरे रंग से ही हम किसी के प्यारे बन सकते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। बगुला से ज्यादा सफेद तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन वो काऊ को प्यारा थोड़ा ही है। और कोयल से ज्यादा कोई काला नहीं होता, लेकिन कोयल सबको प्यारी लगती है। तो बॉडी मेंटेन करने से या कलर को अच्छा बनाने से यदि हमें दुनिया का प्यार मिले, किसी के प्यारे बन जाए हम, यह गलत फहमी है। हाँ, किसी के मन में विकृति पैदा कर सकते हैं, सद्वृत्ति नहीं। तो सबसे पहला दृष्टांत दिया कोकिलानां स्वरूपम। कोयल का जो सौंदर्य है वो उसके स्वर में है। भयंकर काली होने के बावजूद भी कोयल सारी दुनिया को भाती है। बोलने लगे तो चलता हुआ मुसाफिर ठहर जाता है, आहा कोयल बोल रही है, और उसे ढूंढता है कहां बोल रही है, और वो अक्सर करके छुप के बोलती है। कौवा का दर्शन बहुत होता है, बगुला का दर्शन बहुत होता है, लेकिन कोयल हमेशा कहीं ना कहीं छुपे हुए बोलती है, पत्तों में छुप करके। आवाज तो आती है, आवाज को सुन करके उसका दर्शन करने का मन होता है। तो वो तो बहुत काली है भाई, उसे क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि उसके स्वर में इतनी मिठास है। दूसरा, स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। जिस समय अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा, सुगंधी खुशबू पूरी दुनिया में फैली, और केवल धरती पर नहीं, लोक लोकांतरों तक स्वर्ग लोक के देवता भी हिल गए। तो वो जो उसका जो सौंदर्य था वो धर्म का सौंदर्य था। तीसरा दृष्टांत उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि स्त्रियों का जो सौंदर्य है वो उनके पतिव्रत में, समर्पण में और उनकी सेवा में। तीसरा दृष्टांत दिया आचार्य जी ने कि विद्या रूपम कुरूपाणाम। अष्टावक्र जी जो थे वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन जब जनक की सभा में जाते हैं तो पूरी जनक की सभा पहले तो हंसती है, लेकिन जब
उन हंसते हुए लोगों को देख करके काफी देर तक अष्टावक्र सुनते रहे। तब उन्होंने कड़क आवाज में जनक को डांटते हुए कहा कि जनक, मैंने तो सुना था कि तू विद्वानों की सभा में बैठता है, लेकिन यहां आके पता चला कि तू तो चमारों की सभा में बैठता है। राजा जनक का माथा ठनक गया। बोले, चमारों की सभा में? बोले, हाँ, क्योंकि जो केवल चमड़ी को ही देखना जानते हैं, जो केवल चमड़ी की ही पहचान करना जानते हैं, जिनका ध्यान केवल चमड़ी पे है, वो विद्वान नहीं हो सकते। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि बॉडी मेंटेन रखो, शरीर मेंटेन रखो, शरीर को अपने को बढ़िया टिप टॉप बना के रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी, तो ये चमार वृत्ति है। जो चर्मकार होता है, जो पन्हियां बनाता है और जो चमड़े का काम करता है, तो उसको उसकी क्वालिटी को देखने की बड़ी पहचान करने की बड़ी क्षमता रहती है कि आहा, इसमें से ये चीज बहुत अच्छी बनेगी। तो बोले, और जो विद्वानों की सभा होती है, वो तो चर्म क्या, चाम क्या, पूरी देह पर ही उनकी दृष्टि नहीं होती। वो तो आत्म अनुसंधान की बात करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं, आदमी के गुण देखते हैं। जनक, ये तुम्हारी सभा में मेरी चमड़ी को देख करके लोग हंस रहे हैं, इन्होंने अभी मेरा अपना कुछ देखा ही नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं विद्वानों की सभा में बैठा हूं। बात समझ में नहीं आई। पूरी सभा शांत सन्नाटा छा गया। और जब अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया, तो जिस जनक के चरणों में जाकर के सुखदेव जी विद्या अध्ययन करते हैं, वो जनक भी अष्टावक्र के चरणों में बैठ करके प्रणाम करता है, सत्संग सुनता है, समर्पित होता है। और अष्टावक्र गीता जब जो जानते हैं लोग, उससे एक एक श्लोक में ब्रह्म ज्ञान भरा है, आत्मज्ञान भरा है। आत्मज्ञान से नीचे की कोई बात ही नहीं है, वह शुरुआत ही होती है आत्मज्ञान से। तो वहां बड़े बड़े सुंदर राजा बैठे थे, शरीर को मेंटेन रखने वाले, बड़े बड़े बलशाली, बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली, बहुत बुद्धिमान। लेकिन अष्टावक्र को सबसे ऊंची गद्दी पर बैठ करके सब जनता प्रणाम करती है। 8 जगह से टेढ़ा, बड़ा कुरूप, तो जिसके पास में विद्या का रूप है, जिसके पास में विद्या का धन है, विद्या का सौंदर्य है, वो जहां भी चला जाए, हो सकता है उसे शुरू में लोग न समझें, लेकिन जब समझ जाते हैं ना। वैसे ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ विवेकानंद को भी मरने के बाद ही समझा गया, यहाँ महात्मा बुद्ध को भी मरने, इस शरीर छोड़ने के बाद में ज्यादा समझा गया, यहाँ महावीर को मरने के बाद ही, शरीर को शांत करने के बाद ही समझा गया। ज्यादातर जो महापुरुष हुए, उन्हें उनके समय में नहीं, बाद में समझा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं समझ पाए, हाँ कुछ लोग समझे। तो ऐसे विद्या जिसके पास में, उसके पास सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो विद्या रूपम कुरूपाणाम, और क्षमा रूप। और एक बात और, यहाँ जो व्यास जी महाराजन हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 17 पुराण और 17 उप पुराण और महाभारत और गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इतने ग्रंथों को दिया, उनके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि उनका शारीरिक
सौंदर्य बहुत अच्छा नहीं था। वे बहुत काले थे और इतने भयंकर रूप था उनका कि धृतराष्ट्र की मां तो आंख ही नहीं खोल पाई। पांडु की मां कांप गई उनको देख करके। तो सोचो, एक नारी को भाना तो दूर, जो भयभीत कर दे ऐसा रूप। लेकिन आज पूरा विश्व, समूचा संसार ये कहकर के आराधना करता है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नारायणं नमस्कृत्यं। तो नारायण का पूरा जितना भी साहित्य है, जितना भी दर्शन है, जितने भी पुराण, उपपुराण, महाभारत, गीता, ऐसे ऐसे ग्रंथ दुनिया को दिए, आज दुनिया पूजा करती है। कौन उनसे प्रभावित नहीं है? तो विद्या रूपम कुरूपाणम, विद्या जिनके पास में है उनका वही सच्चे सौंदर्य से लबालब भरे हैं। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वियों का क्षमा ही सौंदर्य है। तो हमारी वृत्ति, यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि जिसके पास में विद्या है, जिसके पास में सत्संग है, जिनके पास में बुद्ध पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, जिसके पास में ग्रंथ हैं, जिसके पास में रामायण की चौपाइयां हैं और ग्रंथों के श्लोक हैं, उन्हें संसार के झूठे, खोखले, दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले सौंदर्य की जरूरत नहीं है। उनके पास तो वो सौंदर्य है कि देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, गांव में नहीं, वो सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके उस सौंदर्य को कोई नकार नहीं सकता। हमारे स्वामी विवेकानंद जी को विश्व का जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें शुरुआत में कोई घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने जब बहुत प्रयास किया, उन्हें 5 मिनट का समय दिया और उनकी वेशभूषा को देख करके लोगों ने कहा, अरे ये इंडियन आया है। उसकी कहीं गिनती न थी, लेकिन जैसे उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, विद्या का सौंदर्य बिखेरा, अरे साहब पूरी दुनिया, पूरा संसार आज उनकी वंदना करता है। तो क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश में किसी व्यक्ति की पहचान कपड़े से नहीं, कलर से नहीं, बॉडी से नहीं, उसकी विचार, उसका सौंदर्य, उसकी महानता उसके व्यवहार और विचार से आंकी जाती है। आज विदेशी लोग भी अपनी किताबों में, आप विदेशी किताबें पढ़िए तो वो क्या लिख रहे हैं, व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है।
ये बात, ये सूत्र हमारे विवेकानंद जी दुनिया को दे करके गए। तो वास्तविक जो सौंदर्य है ना, वह आज आचार्य जी ने हमें बताया, चाणक्य जी ने। तो बस आज इतना ही। जय सिया राम।